Hello students, welcome back in my live concert unique class agent research center Arera. Today we discuss about class 9th history chapter 1 and the name of the chapter is the French Revolution. आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 8, 7, 6 सब में हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसकी शुरुआत 14 जुलाई जो है से होता है और वह ईयर आता है 1789, जिसको रियल डेट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का इसको वास्तविक तिथि बोलते हैं और इसका ऑफिशियल डेट है 5 मई 1789। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होता है वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज दैट इंक्रीजिंग टैक्सेशन ऑन द थर्ड स्टेट पीपल, यानी फ्रांस के अंदर जो लोग थे, जो सिटीजन थे, उनको 3 स्टेट में बांटा गया था। जिसमें फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वह कलर्जी थे। कलर्जी मीन्स हेड प्राइस्ट ऑफ द चर्च, जो चर्च के मुख्य पादरी थे। और सेकेंड स्टेट में जो लोग थे जो नोबिलिटी थे, यानी हाई रैंक ऑफिसर इन किंग कोर्ट, राजा के दरबार में जो उच्च पद वाले जो अधिकारी थे। और थर्ड स्टेट में हमारे जो लिबरल यानी मिडिल क्लासेस लोग जैसे पीजेंट किसान थे, वर्कर्स मजदूर थे, टीनेंट्स जिन्हें हम लोग भूमिहीन मजदूर बोलते हैं, लैंडलेस लेबर, मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, ये सारे हमारे थर्ड स्टेट में थे। जो वहाँ का किंग 1774 में लुइस 16 बनता है, जब वहाँ का राजा बना। लुइस 16 बिकेम किंग ऑफ द फ्रांस इन 1774 टू इंक्रीज टैक्सेशन ऑन द थर्ड स्टेट पीपल। वो तीसरे स्टेट के लोगों पर टैक्सेशन को बढ़ा दिया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले लोगों को फ्री लैंड ग्रांट दिया था, यानी इन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था और ये टैक्स फ्री थे, टैक्स पेयर नहीं थे। थर्ड स्टेट के लोगों पर जब उनके इसेंशियल यानी डेली कॉमोडिटीज़ की चीज़ों पर भी जो है टैक्स बढ़ा दिया गया, जैसे टोबैको था, ब्रेड था, जिसके कारण और उनका कंडीशन जो है क्रिटिकल होने लगा। इस स्थिति में थर्ड स्टेट का लोग जो है किंग का विरोध करने के लिए उतर आए। सबसे पहले ये थर्ड स्टेट जो लोग हैं, फ्रांस में एक बहुत ही फेमस जगह है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद वे किंग्स का जो फोर्ट्रेस है उसको जो है उस पर हमला करने के इरादे से होते हैं। तो किंग्स का फोर्ट्रेस जो है वैसिली एक जगह पड़ता है फ्रांस में, जहाँ पर ये लोग जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद किंग्स के ट्रूप्स के द्वारा, राजा के सैनिकों के द्वारा इन्हें रोका जाता है, लेकिन अंत में राजा के जो ट्रूप सैनिक हैं वो भी रुकना बंद कर देते हैं और ये सारे लोग जो है वैसले में जो किंग्स का फोर्ट्रेस है, राजा का जो किला है, उस पर हमला करते हैं। और हमला करने के बाद राजा को सैकड़ों घंटे तक जो है, कई घंटों के लिए जो है बंधक बना देते हैं। बाद में किंग जो है थर्ड स्टेट लोगों से प्रपोजल रखता है कि 1791 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी फ्रांस के नए जो है संविधान बनाने को लेकर अब वह क्लियर करता है कि मोनार्च रहेगा, लेकिन मोनार्च के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्च रहेगा, यानी किंग अपने पावर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू शेयर करेगा। फिर 1791 में तीनों ये स्टेट के मेंबर आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं कंजर्वेटिव, जिनके मेंबर 200 रहते हैं। सेकेंड स्टेट के जो मेंबर है रेडिकल्स, जिनके 300 मेंबर आते हैं। और थर्ड स्टेट के मेंबर जो लिबरल हैं, जिनके 600 मेंबर रहते हैं। ये दोनों फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट वाले को एक दूसरे के अपोजिट रो में बैठा दिया जाता है। थर्ड स्टेट वाले को बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता है। ये दोनों स्टेट के पीछे ये लोग स्टैंडिंग खड़े रहते हैं। फिर बात होती है, पहले जो ओल्ड रिगाइम चलता था कि पर स्टेट पर वोट, लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले जो लिबरल हैं, इनका डिमांड रहता है, इनका मांग रहता है कि नहीं, पर पर्सन पर वोट। इस स्थिति में बात जब नहीं बनती है, जब किंग्स जो इस चीज़ को रिजेक्ट करता है, फिर ये लोग सड़क पे चले जाते हैं, कॉन्वेंट से बाहर निकलते हैं। थैंक यू।